पहले इंतखाबात से फरार, अब रैली से खौफ का शिकार। PSL बहाना बना या 8 मार्च को है दोहराना। पंजाब की निगरान हुकूमत ने लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने आज का दिन इंतहाई हसास करार दे दिया। ताउन न करने पर PTI के खिलाफ सख्त कार्रवाई की धमकी। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए रेंजर्स तलब। दफ़ा 144 के बायस जमान पार्क और अहम मकामात पर रेंजर्स तैनात। रात गए से लाहौर शहर में कंटेनर्स की पकड़ धकड़ जारी। 30 से ज़ायद कंटेनर्स तहवील में ले लिए। जमान पार्क जाने वाली शाहराहें बंद करने की तैयारी। कैंपेन का आगाज करने चले हैं। अब इस माहौल में दफा 144 का जवाब नहीं ठहरता। हमने फैसला किया है कि हम इसको चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ का शहर में दफा 144 का निफाज इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, कप्तान की क़यादत में रैली 2 बजे हर सूरत रवाना होगी। फवाद चौधरी ने इंतखाबी रैली रोकना आइन शिकनी करार दिया। बोले, किसी को आइन से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। हमाद अजहर ने कहा, हुकूमत तसादुम चाहती है। कारकुनान से पुरअमन रहने की अपील कर दी। डर लगा हुआ है इलेक्शन का। इनको खौफ आ रहा है कि किसी तरह इमरान खान को या कत्ल करो या उसको जेल में डालो, रास्ते से हटाओ। ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं, इमरजेंसी लगाना चाहते हैं। मैंने फैसला किया कि आखिरी खून के तबके तक जितना मेरा कतरा है, आखिरी खून का मैं इनका मुकाबला करूंगा। चेयरमैन PTI की क़यादत में रैली जमान पार्क से शुरू होगी। इमरान खान का कहना है, उनको बताएंगे कौम अब जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी। इलेक्शन से भागने के लिए ये कुछ ना कुछ करेंगे। बम धमाका या किसी को कत्ल कराएंगे। ये चाहते हैं मुझे कत्ल कर दें या जेल भेज दें। आखिरी सांस तक माफिया के खिलाफ जंग लड़ने का अज़्म। तहरीक इंसाफ कराची के जनरल सेक्रेटरी अरसलान ताज को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान PTI कराची ने तस्दीक करते हुए बताया, अरसलान ताज को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया। सादा लिबास कपड़ों में पुलिस एहलकार 3 गाड़ियों में घर आए और तोड़फोड़ भी की। इससे कबल मेंबर सूबाई असम्बली राजा अजहर के घर पर भी पुलिस का छापा, ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। अली बिलाल को पंजाब पुलिस ने हिरासत के दौरान कत्ल किया। वजीर आला और IG पंजाब का बयान झूठ का पुलंदा करार। इमरान खान ने PTI कारकुन के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा कर दिया। कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहीमाना तशद्दुद के 60 निशानात हैं। कत्ल के पीछे वो जहनी मरीज है जिसके आते ही ऐसे वाक़यात तवातुर से हो रहे हैं। हमने 31 कैमरों की मदद से मालूम करते हुए पीछे जाते हुए ये GB सिक्योरिटी की बेसमेंट से बरामद की, जिसमें इस मजलूम शख्स को पीछे डाला गया था और उसमें खून मौजूद है। फोरेंसिक्स करा दी गई है। खुलेआम कह रहे हैं कि जी ये तो इनके कत्ल से मारा गया। आप एप्लीकेशन दे रहे हैं कि जी इनके कत्ल से मारा गया। यार ये तो ज्यादती है। और उसके बाद आप उसके वालिद को जाके कह रहे हैं कि जी आपने खड़े रहना है, ये कत्ल हुआ है, हम आपको पैसे भी देंगे, हम आपको ये सारा कुछ भी करेंगे। वो एक अलग चीज़ है। शाह से ज्यादा शाह के वफादार, जैसा मरियम ने कहा, IG पंजाब और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने वैसा ही करके दिखाया। अली बिलाल की मौत को हादसा करार दे दिया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में IG पंजाब उस्मान अनवर ढिटाई के साथ बोलते रहे। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली तमाम वीडियोस जाली हैं। अली बिलाल को मारने की साजिश नहीं थी बल्कि यह हादसा था। निगरान वज़ीर आला ने भी वज़ारत आला के अता किए जाने का एहसान चुकाया। बोले, यास्मीन राशिद को सब पता था, फिर भी उन्होंने जानबूझकर हुकूमत को फंसाने की कोशिश की। सारे अपने वर्करों को छोड़ के खुद छुपे में अंदर। और मैंने ये भी सुना है कि जो PTI के लोग उनको अपनी जाती कार में लाए थे और छोड़ के भाग गए। परवेज अंकल, ये जो सवाल है, वो जो ये जो डेथ हुई है वर्कर की, इसके जवाब में ये कहना चाहिए ना कि अफसोस तो मुझे बहुत है, सुना किसी हादसे में उनकी डेथ हुई। अली बिलाल की शहादत को सियासी रंग कैसे देना है, मामला किस तरह लेकर चलना है, मरियम नवाज की मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। मरियम नवाज अंकल को हिदायत दे रही हैं, साबित करना है कि मौत कत्ल से नहीं बल्कि हादसाती हुई है। मरियम ने कहा, एंगल ये रखना है कि लाश को अस्पताल लाने वाले अफराद मंजर से गायब हो गए हैं। मुझे कहता है कि मेरा वादा याद है ना आपको। मैंने कहा मैं भूल गया। मैंने कहा कौन सा वादा? कहता है जो मैंने आपसे कहा था मैं अपनी जान दूंगा। एक
मासूम आदमी का कत्ल किया इन्होंने। आई एम सॉरी। No, I But it's completely. very bad and sad. No, please. Your sentiments are completely understandable, acceptable, because yes. और अली बिलाल शहीद कहते थे, मेरे होते हुए इमरान खान को कुछ नहीं हो सकता। बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में अली जैदी जिले शाह का जिक्र करते हुए आपदीदा हो गए। प्रोग्राम के एंकर पर्सन जैस्मीन मंजूर भी अली बिलाल शहीद के तस्करे पर जज्बाती हो गईं, आंखें भर आईं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता हूं कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।